नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप मेरे सामने ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के बारे में। ये बेसिकली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है इस समय। मैं आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिखा देता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह भी। जैसे कि स्वराज का आर्टिकल है, इंडिया टू कमीशन 2800 किलोमीटर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन बाई जून दिस ईयर। एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल है मेरे पास, इंडिया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन टू कट कॉस्ट एंड डेडली रोड एक्सीडेंट्स। एंड दिस इज ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इनका भी एक आर्टिकल है यहाँ पे। क्रॉसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे गया, कहाँ पे है यहाँ पे भी मुझे दिख नहीं रहा है, सॉरी। जैसे कि मैं आपको, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। कि ये बेसिकली कांडला गुजरात गोरखपुर लाइफलाइन है क्या। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ अरेबियन सी, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अरेबियन सी के पास से यहाँ पे है गुजरात, और ये यहाँ गुजरात में जो कांडला है वहाँ पे ये पाइपलाइन स्टार्ट होगी। जो भी कांडला गुजरात पाइपलाइन एलपीजी पाइपलाइन है, ये वहाँ पे स्टार्ट होगी, और वहाँ से ये गांधीनगर को जोड़ते हुए अहमदाबाद के मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ और बनारसी और सीधे गोरखपुर को जाके जोड़ते हुए ये बेसिकली कनेक्ट करेगी। और इसका जो बेसिकली मोटिव ये है कि जो मान लीजिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि जयपुर में एक टैंकर था, उसमें बेसिकली आग लग गई थी और उसकी वजह से 20 लोगों की जान चली गई थी। और एक और उस कुछ टाइम पहले का आर्टिकल है कोयम्बतूर का, जहाँ पे एक बड़ा सा टैंकर जा रहा था एलपीजी, इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका सिलेंडर जा रहा था और वो बेसिकली पलट गया रोड पे जाके। तो वहाँ पे रोड वगैरह ब्लॉक हो गई। तो आज के समय में जो मान लीजिए 70% से के आसपास, या ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70% के आसपास जो भी एलपीजी का ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली होता है हमारे टैंकर्स के थ्रू, है ना। तो अगर यहाँ पे हम ये वाला इनिशिएटिव लेंगे देन हमको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली 2800 किलोमीटर के आसपास है। और ये वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन बना रहे हैं हम सब लोग। तो इसके साथ जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कांडला से जाके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को जाके कनेक्ट करेगी। तो ये बेसिकली 2800 किलोमीटर का लंबा सा रास्ता होगा जो कि ये कनेक्ट करेगी। उसमें बीच में बहुत सारी सिटीज़ को भी कनेक्ट करती हुई जाएगी। और जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को आई है वो बेसिकली 1.3 बिलियन डॉलर्स। रफली आप इसको इंडियन टर्म्स में बोल लीजिए 10,000 करोड़ के आसपास, 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट इसको बना रही है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट में जो एक की पॉइंट ये है कि इसमें बेसिकली जो सरकारी रिफाइनरीज कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट रिफाइनरीज कंपनी, जैसे कि बीपीसीएल हो गया और आईओसी हो गया, राइट, एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। तो बेसिकली इन सब का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो शेयर्स है वो बेसिकली इस टाइप से है कि जैसे कि मान लीजिए बीपीसीएल का 50% स्टेक है, और जो आईओसी और बीपीसीएल है इनका 25-25 स्टेक है इस पूरे प्रोजेक्ट में। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम 100% अगर मान के चलें तो बीपीसीएल के पास 50% और आईओसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस,
इसके पास 25%। ये बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं। और अब हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये कब तक कमीशन हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि शायद मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। देखिए यहाँ पे ये स्वराज का जो आर्टिकल है यही इसी में ही लिखा हुआ है, इंडिया टू कमीशन 2800 किलोमीटर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन बाई जून दिस ईयर। तो ये बेसिकली इस दिस ईयर जून में ये पूरी तरीके से वर्किंग में आ जाएगा। और ये पूरी तरीके से वर्किंग में आने के बाद ये बेसिकली हम ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, जो आम लोग हैं उनको बेसिकली ये फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये स्वराज का आर्टिकल है। तो अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे हम सबको। इसके हम फ़ायदे पे आ जाएं तो जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इससे क्या होगा, जो रोड में जो रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह है कि मान लीजिए कहीं पे अगर एलपीजी की शॉर्टेज है देन हमको वो पूरी करनी पड़ती थी ट्रक्स के थ्रू, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ट्रक्स के थ्रू वो चीज़ कभी कभी डिले भी हो जाती थी, राइट। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं पे डिमांड है और वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है तो बहुत दिक्कत होती थी हम सब लोगों को। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो ये कमीशन होगी जब अभी जून में, देन ये बेसिकली इन पाइप्स के थ्रू एलपीजी को भेजा जाएगा और बड़े ही आसान स्तर पर इसको भेज दिया जाएगा। तो इसमें हमारा बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह है गवर्नमेंट का वो भी बचेगा। ये बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह आप इसको देख सकते हैं कि जो ये गवर्नमेंट इसको बना रही है ये बेसिकली एक बार गवर्नमेंट को इसमें खर्चा करना है, फिर उसके बाद जो उनका रोड ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बचेगा टैंकर्स का। और जैसे कि जो सेकंड पॉइंट है, जो कि सेकंड इसका फ़ायदा है वो ये है कि इससे क्या होगा, जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी मीट होगी। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि कहाँ, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे डिमांड है और वहाँ पे एलपीजी है नहीं इस टाइम उपलब्ध, तो वो टैंकर्स के थ्रू जाती थी तो उसमें टाइम लग जाया करता था। अब क्या होगा, बेसिकली ये पाइपलाइंस के थ्रू जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाया करेगी और कभी भी ये ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं कि कहीं पे डिमांड अगर है और वहाँ पे सप्लाई ना हो पाए। तो बेसिकली ये एक चीज़ हो गई। और उसके बाद इससे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह भी बचेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो कोयम्बतूर का एग्जाम्पल लिया था हमने, वहाँ पे क्या हुआ था कि टैंकर जा रहा था और वो किसी भी रीजन के थ्रू मैनुअल रीजन्स के थ्रू पलट गया वहाँ पे। और इससे क्या हुआ कि रोड भी ब्लॉक हुई और उससे जो लोकल्स थे वहाँ के उनको भी परेशानी हुई। और बेसिकली जो लोग वहाँ से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे या जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो इससे रोड एक्सीडेंट्स भी बचेंगे और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो ऑब्वियसली बचेगी इससे। तो अब हम इसके कुछ बेसिकली नुकसान पे भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा। मैं आपको अकेले बताने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं आपको दोनों पक्ष बताऊँगा कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो अभी हमने फ़ायदे डिस्कस कर लिए और अब हम आते हैं नुकसान पे। तो यहाँ पे जो पहला नुकसान है वो बेसिकली लैंड को लेके है। लैंड को लेके इस तरीके से कि मान लीजिए जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कि यहाँ से जो एक कांडला है यहाँ से ये गुजरात से चलेगा और ये पूरा मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश को के गोरखपुर को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जैसे आप मान लीजिए भोपाल के पास जैसे कोई लैंड वगैरह अगर ना दे या वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको कोई दिक्कत वगैरह हो लैंड देने में, तो वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो ये बेसिकली इसका चैलेंज है कि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करने लगेंगे और लैंड वगैरह लेना भी इतना आसान नहीं है। उसमें कई बार लीगलिटीज़ इशू भी आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले और कई बार तो स्टेप डाउन करना पड़ता है प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट को। तो ये पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये पहला डिसएडवांटेज है इसका कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन का, वो बेसिकली लैंड को लेके भी है कि यहाँ पे लैंड मिलना कितना मुश्किल रहा गवर्नमेंट के लिए। और जो इसका सेकंड चीज़ है वो बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ करिए कि जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पाइपलाइंस वगैरह हैं, ये जा रही हैं और यहाँ पे ये पाइपलाइंस वगैरह में अगर कोई लीकेज वगैरह होता है या कोई भी इशू आता है, देन वो एक बड़ा डिज़ास्टर साबित होगा, है ना। क्योंकि ये चीज़ें एलपीजी बेसिकली है ही ऐसी चीज़ कि एलपीजी पेट्रोलियम वगैरह की इनको
अगर ये लीक वगैरह हुए देन ये वहाँ पे जहाँ पे भी लीक कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर को क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ के लोकल्स को भी इससे दिक्कत होगी। और जो ये थर्ड मेरा चैलेंज है इसको लेके वो बेसिकली ये है कि जो इनिशियली इसमें हाई इन्वेस्टमेंट लगती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये 10,000 करोड़ कोई आम पैसा नहीं है या कम पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है या बहुत ज़्यादा पैसा है। बेसिकली 1.3 बिलियन डॉलर, ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन ये इनिशियल जो इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बेसिकली बहुत हाई चाहिए, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम आते हैं बेसिकली कि कौन कौन सी गवर्नमेंट रेगुलेटरीज इसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली मैं आपको देखो बता दूं कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है PNGRB, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। ये बेसिकली रेगुलेट करता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को की सप्लाई को, कि कहीं पे भी कुछ जो रूल्स वगैरह होंगे वो यही बॉडी देखती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर ही आती है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें होता क्या है कि जैसे जो ये रेगुलेटरी बॉडी है ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट को रेगुलेट कर रही है, तो जो भी इसकी दिक्कतें होंगी वो बेसिकली या किसी को भी इससे दिक्कत होगी तो उसकी सुनवाई ये बॉडी के पास ही होगी। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किए गए हैं LPG को लेके, वो आप सबको आई होप पता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके यहाँ ये चीज़ बहुत कम ही होंगे। अब तो हर जगह ही सिलेंडर वगैरह अलाउ हो गए हैं, जैसे कि गांव वगैरह है वहाँ पे जैसे जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चलता है जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो वहाँ पे LPG सिलेंडर्स वगैरह न्यू हाउस होल्ड में कनेक्ट और बांटे जाते हैं और सब्सिडीज़ वगैरह भी आती हैं। और एक और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ये बेसिकली ये दो इनिशिएटिव को जोड़ता है पूरी तरीके से। जो ये कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन है सॉरी, ये उन सबको जोड़ता है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। मैं अपनी अगर बात करूं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बेसिकली मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये के इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। 10,000 करोड़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, बट इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये बहुत सारी चीज़ों को मदद कर रहा है। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह था, जो कि मान लीजिए सप्लाई और डिमांड मीट नहीं हो पाती थी लोगों की, तो लोगों को परेशानी होती थी वहाँ के लोकल्स को। और जो वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं हाईवे पे, टैंकर्स वगैरह पलट जाती हैं, उनके साथ कुछ भी होता है, देन वहाँ पे लोगों को ही दिक्कत हो रही थी, लोग ही वहाँ पे लोगों की जाने जा रही थी। तो वो चीज़ें एक किस्म से कम होंगी। और एक और चीज़ कि जो ये टैंकर्स वगैरह हैं ये बेसिकली डीजल्स पे चलते हैं और डीजल्स जो पेट्रोलियम्स में है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट करता है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा, तो ये उसको भी कम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सबको बतानी थी बेसिकली कांडला गुजरात लाइफलाइन LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। और ये जॉइंट वेंचर है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। 3 कंपनियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, और ये उनके स्टेक्स वगैरह हैं। आप सब अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो स्टेक्स वगैरह बताने में, देन ये आपके सामने हैं, आप स्वयं इसको देख लें। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो का से आपसे अलविदा चाहूँगा, लेकिन हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसे समझेंगे। तो आप मुझे इस टॉपिक के साथ दें अलविदा। जय हिंद, जय भारत।